हेलो फ्रेंड्स। आज फिर हम आए हैं एक नई वीडियो लेके और आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। आज की वीडियो में दिया गया है डिविजिबिलिटी रूल्स, जिन्हें हिंदी में हम बोलते हैं भाज्यता के नियम। कौन सी संख्या किससे डिविजिबल है, किससे भाज्य है, ये बताएंगे हम। और ख़ास बात ये है, इसमें हमारी एक 7 का यानी कि 7 का भी डिविजिबिलिटी रूल है। जनरली क्या है कि वो हर जगह पे नहीं मिलता है, लेकिन हम बताएंगे 7 का भी डिविजिबिलिटी रूल बताएंगे हम अपनी इस वीडियो में। तो एक एक करके सभी देखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम 2 के डिविजिबिलिटी रूल पे, डिविजिबिलिटी ऑफ 2। तो इसमें क्या होता है, यूनिट डिजिट इज 0 2 4 6 8, यानी कि हमारी यूनिट डिजिट होनी चाहिए, जो इकाई का अंक होना चाहिए, वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। इनमें से अगर कोई है तो वो 2 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल पहला देखते हैं, 426 का देखते हैं। तो हम ये देखेंगे यूनिट डिजिट, लास्ट की डिजिट क्या है, 6 है हमारे पास, यानी कि 0 2 4 6 8। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो यूनिट डिजिट हो या 0 हो या फिर इवन नंबर हो, तो वो हमारा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमें पता है कि 6 इवन नंबर है, 6 यहाँ भी आ रहा है, तो ये 2 से डिविजिबल है। दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं हमने ले लिया 4 2 5 6 8। अब इसमें देखो 8 आ रहा है हमारा, यूनिट डिजिट क्या है, 8 है, वो इवन नंबर है, तो ये भी हमारा 2 से डिविजिबल होगा। जैसे हमने एक और ले लिया 5 6 7 2 1। अब इसमें देखेंगे यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, और ये इवन नंबर भी नहीं है, तो 1 है, तो ये हमारा नहीं होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे एक और ले लें हम एग्जाम्पल, जैसे हमने ले लिया 7 6 2 4 0, तो लास्ट में 0 आ गया, तो जी हमारा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। कुल मिला के 2 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि जो हमारी यूनिट डिजिट हो, जो इकाई का अंक हो, वो या तो 0 हो और या फिर इवन नंबर हो। जैसे ये लिखा है 0 2 4 6 8। अब चलते हैं हम अगले डिविजिबिलिटी ऑफ 3 पे। तो इसका क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स आर मल्टीपल ऑफ 3। मतलब जो नंबर है, उन नंबर के सभी डिजिट का ऐड होगा, जो सम होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। अब देखते हैं, करके देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल पहला लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 3 2 2 2, ये ले लिया हमने एग्जाम्पल। तो हम क्या करेंगे, इन सभी डिजिट का ऐड कर देंगे, 3 + 2 + 2 + 2। देखो ये कितना आ जाएगा, 3 2 5 2 7 2 9, और 9 3 के टेबल में आता है, यानी कि 3 का मल्टीपल है, तो ये 3 से, यानी कि 3 2 2 2 हमारा 3 से डिविजिबल होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा हमने एग्जाम्पल ले लिया 4 5 2 4, ये ले लिया। इन सारी डिजिट को ऐड करके देखते हैं, 4 + 5 + 2 + 4 4, इन्हें ऐड करते हैं, 4 5 9 हो जाएगा हमारा, 9 2 11 और 11 4 15। अब 15 भी हमारा 3 का मल्टीपल है, यानी कि 3 के टेबल में 15 भी आता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब आता है थर्ड वाला, अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल जैसे हमने लिया 2 4 1 2, इन सभी को ऐड करते हैं, सभी डिजिट को, 2 + 4 + 1 + 2, क्या आएगा हमारा, 4 2 6 6 1 7 7 2 9 हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 9 क्या है हमारा, 3 के टेबल में आता है, यानी कि मल्टीपल है 3 का, तो ये भी डिविजिबल है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हमने ले लिया 7 6 2 1, इन्हें ऐड करते हैं, 7 + 6 + 2 + 1, 7 6 हमारा, 7 6 2 1, इन सबको हम ऐड करेंगे, तो ये हमारा क्या निकलेगा, 16।
उधर 16 3 का मल्टीपल नहीं है और 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा और ये हमारे सभी 3 से डिविजिबल होंगे। यानी कि डिविजिबिलिटी 3 की यही कहती है कि नंबर्स में जितनी भी डिजिट हैं सबका सम कर दो, उसका सम अगर 3 का मल्टीपल होता है तो वो 3 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आगे चलते हैं, डिविजिबिलिटी 4 की डिविजिबिलिटी समझते हैं। लास्ट 2 डिजिट्स आर मल्टीपल ऑफ 4, मतलब कितना भी बड़ा नंबर हो उसकी लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रही हैं या 4 का मल्टीपल हैं तो फिर वो 4 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जाम्पल, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल लेते हैं 3 2 2 4। तो हमें क्या देखना है, लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट 24 हैं। 2 डिजिट अगर हमने ये लिए 24 हैं तो 24 4 से डिविजिबल होगा 24 है, 4 का मल्टीपल है, 4 के टेबल में आता है, तो ये पूरी 3224 पूरी जो हमारा नंबर होगा, पूरी जो संख्या होगी वो 4 से डिविजिबल होगी। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 4 6 2 0। तो हमें क्या देखना है, पूरी संख्या को नहीं देखना है, हमें पूरे नंबर को नहीं देखना है, हमें सिर्फ देखना क्या है 2 डिजिट अगर 4 का मल्टीपल है या 4 से उसमें डिवाइड जा रहा है तो वो डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। देखेंगे हम 24 का डिवाइड 20 में जा रहा है, 4 5 जा 20 होता है, तो ये 4 का मल्टीपल है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा 4 से। अब अगला लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। हमने ले लिया 2 5 2 1, ये ले लिया। अब 21 क्या हमारा 4 से डिविजिबल है, 4 का मल्टीपल नहीं है 21, ना ही 4 का 21 में पूरा भाग जा रहा है, डिवाइड भी पूरा नहीं हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल हमने ले लिया 9 6 4 8। तो हमें क्या करना है, सिंपल वही काम, लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं, देखो 4 1 जा 4 4 2 जा 8, लास्ट की 2 डिजिट हैं जो 4 से डिविजिबल हैं, तो ये भी हमारा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आपको 4 की डिविजिबिलिटी भी समझ में आई होगी। अब चलते हैं हम आगे 5 की डिविजिबिलिटी रूल पर। सबसे ज़्यादा सिंपल यही है हमारा डिविजिबिलिटी, और 5 क्या बोलती है, यूनिट डिजिट इज़ 0 और 5, यानी कि जो यूनिट डिजिट होगी, जो हमारी इकाई का अंक होगा, वो या तो 0 हो या फिर 5 हो। एग्जाम्पल फर्स्ट ले लिया हमने 5 6 2 0, दूसरा ले लिया एग्जाम्पल 2 9 4 0, तीसरा एग्जाम्पल ले लिया 4 5 6 5, चौथा एग्जाम्पल ले लिया 2 4 5 6 7 8 5। तो हमें देखने को मिल रहा है कि लास्ट में 0 है तो डिविजिबल है, लास्ट में 5 है तो डिविजिबल है। देखो हमें लास्ट में ये 0 मिल रहा है तो डिविजिबल है, लास्ट में 5 दिख रहा है तो डिविजिबल है। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 5 में सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, लास्ट का डिजिट देखनी है हमें, यूनिट डिजिट देखनी है, या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब आगे चलते हैं 6 की डिविजिबिलिटी पे। 6 की डिविजिबिलिटी में क्या देखते हैं, नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। मतलब अगर 2 से और 3 से जो भी नंबर हमें दिया जाएगा वो 2 और 3 अगर दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। और दोनों से ही होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 2 से डिविजिबल हो जाए 3 से ना हो, या 3 से डिविजिबल हो जाए 2 से ना हो। इस कंडीशन में वो 6 का डिविजिबल नहीं होगा वो नंबर, दोनों से होना चाहिए, 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। तो देखते हैं हम, जैसे हमने ले लिया एग्जाम्पल लिया हमने 6 2 3 4। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं लास्ट की डिजिट कितनी है, इवन है, तो 2 से तो डिविजिबल हो गया ये। अब 3 से देखेंगे हम ऐड करके देखेंगे 6 2 8 8 3 11 11 4 15।
और 15 भी क्या आ जाएगा हमारा, देखो यूनिट डिजिट कितनी निकल आई, यूनिट डिजिट 4, यानी कि ये 2 से डिविजिबल है। अब इसका देखते हैं, 3 से डिविजिबिलिटी देखते हैं, 6 + 2 + 3 + 4, इन सबको ऐड करेंगे, 6 2 8 8 3 11 11 4 15, 15 हो गया। तो ये हमारा 15 3 के टेबल में आता है, तो हमारा ये 3 से भी डिविजिबल होगा, यानी कि ये 2 से भी हो गया और 3 से भी हो गया, तो ये जो हमारा नंबर होगा वो 6 से डिविजिबल होगा। एक एग्जाम्पल और हम इसका लेते हैं, एग्जाम्पल हम दूसरा लेते हैं 2 7 2 7 2 7 2 7। अब हम यहाँ पे देख के ही बता देंगे कि ये हमारा 6 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में क्या दिया है, 7 दिया है। अब भले ही ये 3 से हो जाए, लेकिन 2 से तो नहीं है, किसी एक से भी अगर नहीं है तो वो डिविजिबल 6 से नहीं होगा। 6 की डिविजिबिलिटी में 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है, 7 है, यानी कि इवन नंबर नहीं है, तो 2 से तो डिविजिबल ये होगा नहीं। भले ही ये 3 से हो जाए, 1 से डिविजिबल नहीं है, तो यानी कि नहीं है, तो ये हमारा डिविजिबल नहीं होगा। अब आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं 8 7 1 2। अब देखो इसमें पहले हम चेक करेंगे 2 की डिविजिबिलिटी, तो यूनिट डिजिट इवन है, तो 2 से तो डिविजिबल है। अब हम 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो 8 7 क्या हो जाएगा, 15 15 1 16 16 2 हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 18 3 का मल्टीपल है, यानी कि 3 से डिवाइड 18 में पूरा पूरा चला जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 7। अब हम बताने वाले हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल। तो ये बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बुक्स में भी बहुत कम दिया जाता है। जैसे कि NCERT की 6 की बुक जो दी गई है, 6 क्लास की, उसमें ये दिए गए हैं डिविजिबिलिटी रूल, लेकिन उसमें 7 का नहीं दिया गया है। तो बहुत कम देखने को मिलता है हमें ये बुक्स में या और कहीं जगह। तो यहाँ हम बताएंगे कि 7 का डिविजिबिलिटी कैसे पता करेंगे कि 7 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है। तो यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर मल्टीप्लाई बाई 5, किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड ऐड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नंबर, और रिमेनिंग पार्ट को उससे ऐड कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक हमने लिया 3983 का, 3983 का लिया, तो हमारा क्या कह रहा है, इसमें क्या करेंगे, पहले यूनिट डिजिट होगी जो, इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जो 15 हो गया। अब इस 15 को बचे हुए पार्ट में ऐड कर देंगे। हमारा बचा क्या है, 3 9 और 8 बचा हुआ है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे 8 5, 8 5 कितना हो जाएगा, 13 3 1 कैरी, ये 11 1 कैरी, ये 4 आ गया। हम अब अगर यहाँ देखेंगे, हम अगर यहाँ से भी हमें पता नहीं चल रहा है, अगर हमें 7 का डिवाइड देने में दिक्कत हो रही है, तो हम एक बार फिर कर लेंगे, एक बार फिर इसी प्रोसेस को कर लेंगे। हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट हमारा क्या है, 3 दिया हुआ है, 3 से हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 हो गया, और 15 इसमें ऐड कर देंगे, 5 1 6 4 1 5। अब हमारा 56 निकल आया। अब अगर जो लास्ट में निकलता है वो अगर 7 से डिविजिबल है, तो पूरा जो नंबर होगा हमारा वो 7 से डिविजिबल होगा। तो 7 56 है, वो 7 का मल्टीपल है, 7 का डिवाइड इस पर 56 में पूरा पूरा चला जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिया 6 2 3 7, 6 2 3 7। अब हमें करना क्या है, यूनिट डिजिट में 5 का मल्टीप्लाई, यानी कि 7 × 5 कितना हो गया, 35। अब बचे हुए पार्ट में, रिमेनिंग पार्ट में हम 35 को ऐड करना है। 5 3 कितना हो जाएगा, 8 3 2 6 3 2 5, और ये हमारा 6 658 हो गया।
अब हम क्या करेंगे, अभी भी हमें पता नहीं चल रहा है तो हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40। अब इसमें बचे हुए पार्ट में हम क्या करेंगे, 40 को ऐड कर देंगे। तो 65 में हम 65 में 40 को ऐड कर देंगे। बचा हुआ पार्ट 65 था, तो 5 6 4 10 105। तो हमें पता है 7 का डिवाइड 105 में चला जाएगा। अब इसे 7 से अगर कट करेंगे तो ये हमारा 15 टाइम जाएगा, यानी कि हमारा 7 की टेबल में आ जाएगा। अब देखो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एक एग्जाम्पल इसका और देखते हैं। हमने ले लिया अगला एग्जाम्पल 13265। हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट में 5 का मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई 5 5 5 जा 25। बचे हुए पार्ट में 25 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बचा हुआ पार्ट 1326 बचा हुआ है, तो 25 हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इसे ऐड कर देंगे हम, ये हमारा आ गया 1351। अब क्या करेंगे हम, अभी भी हमें बहुत बड़ा है, अभी भी हमें पता नहीं चलेगा, तो हम फिर से इसमें क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट में, तो 1 है, 1 5 से 5। अब इसमें क्या करेंगे हम, बचे हुए पार्ट में 5 ऐड करेंगे, 5 5 10 की 0, 1 कैरी 3 1 4 1। अब हमें पता है 147 से डिवाइड हो जाएगा, 7 2 जा 14 और ये 20 बार कटेगा, यानी कि ये भी हमारा 7 से डिविजिबल होगा। तो ये हमारी हो गई 7 की डिविजिबिलिटी रूल। अब चलते हैं आगे, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। अब हम देखेंगे 8 का डिविजिबिलिटी रूल। अब 8 की डिविजिबिलिटी कहती है लास्ट 3 डिजिट आर मल्टीपल ऑफ 8 और 0। मतलब या तो लास्ट की 3 डिजिट होंगी, जो लास्ट की 3 डिजिट होंगी वो 8 से डिवाइड हो जाए, 8 का मल्टीपल हो जाए, या फिर लास्ट की 3 डिजिट क्या हो, 0 हो, तो वो 8 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं हम इसका, एग्जाम्पल इसका हम फर्स्ट लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट हमने ले लिया 8 5 4 0 0। देखो हम लास्ट में 3 0 दिख रही हैं हमें, तो ये हमारा 8 से डिविजिबल होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल ये ले रहे हैं हम 6 4 3 2 8। तो हमें क्या करना है, 328 को देखना है, अगर हमारा ये 8 से डिवाइड हो रहा है तो डिविजिबल है 8 से, नहीं तो नहीं है। देखो 8 चौको 32, 8 एकम 8, कट रहा है 8 से पूरा पूरा, यानी कि डिवाइड जा रहा है पूरा पूरा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हम देखते हैं तीसरा वाला, तीसरा है हमारा 4 5 2 4 6। अब हमें ये देखेंगे क्या 2 4 6 8 से डिविजिबल है, तो देखो 8 से हम डिवाइड करके देखेंगे 2 4 6 में, तो 8 ये 24 हो जाएगा। फिर हम 6 लेंगे, तो अब ये कुछ नहीं हो रहा है इसमें, अब आगे नहीं हो सकता, ये पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखते हैं इसका अगला एग्जाम्पल, हमने ले लिया 4 2 1 6 8। अब देखते हैं लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे, अगर डिविजिबल हैं तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा हमारा 8 से, नहीं तो नहीं होगा। देखो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, तो ये हमारा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे 9 की डिविजिबिलिटी रूल पर। 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल होगा वो सेम 3 के जैसा होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स आर मल्टीपल ऑफ 9। मतलब सभी डिजिट का जो सम होगा वो ऐड होगा, वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, पहला एग्जाम्पल लिया 2 3 4। अब देखेंगे इन सभी को, सभी डिजिट को ऐड करेंगे, 2 + 3 + 4 कितना आएगा, 3 2 5 5 4 9, तो ये 9 का मल्टीपल है, तो ये हमारा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम 8 7 3।
8 7 क्या हो जाएगा 15, 8 + 7 + 3, तो 8 7 हमारा 15 हो जाएगा, 15 और 3 18 हो जाएगा। ये भी 9 के टेबल में आता है, 9 का मल्टीपल है ये, ठीक। तो ये भी हमारा क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। आगे देखते हैं हम, अगला एग्जाम्पल लेते हैं 9 7 6। तो देखते हैं इसको करके, 9 + 7 + 6। अब इनको जब हम सबको ऐड करेंगे तो हमारा कितना निकलेगा, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा निकलेगा 22, यानी कि 22 9 का मल्टीपल नहीं है, और 22 का 9 से डिवाइड भी नहीं जाएगा 22 में, तो ये हमारा क्या होगा 9 से डिविजिबल नहीं होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, 1 2 3 4 8। ये लिया हमने, ये नंबर देखना है अगर हमारा 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम इनकी सारी डिजिट को ऐड करते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 8, इन सबको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो इन्हें ऐड करते हैं, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 8 18। तो ये भी हमारा क्या होगा 9 से 18 में डिवाइड चला जाएगा, तो ये भी हमारा 9 से डिविजिबल होगा। अब चलते हैं आगे हम 10 की डिविजिबिलिटी रूल पर। 10 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, यूनिट डिजिट इज़ 0। 10 में क्या होना चाहिए, 10 की डिविजिबिलिटी रूल में यूनिट डिजिट होगी, जो इकाई का अंक होगा वो 0 होना चाहिए। अगर वो 0 है तो 10 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, हमने ले लिया 1 0 2 0 3 0, लास्ट में 0 है तो ये हमारा 10 से डिविजिबल है। अगला और हमने ले लिया 2 3 4 5 6 0, लास्ट में 0 है तो ये 10 से डिविजिबल है। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम, 2 4 3 2 5, लास्ट में देखो 0 हमारा इसमें नहीं है, लास्ट में 5 है, लास्ट में 0 नहीं है, तो ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे हमने अगला एग्जाम्पल लेके देखते हैं, 7 6 2 4 5 6 7 8 0। अब लास्ट में अगर हमारा 0 लगा है तो ये 10 से डिविजिबल हो जाएगा। 10 की डिविजिबिलिटी यही बोलती है कि यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, तो वो 10 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। अब हमारा एक और बात करेंगे 11 की। अब चलते हैं आगे 11 की डिविजिबिलिटी रूल पर। अब अगला क्वेश्चन अगला है हमारा डिविजिबिलिटी ऑफ 11। तो इसे पढ़ते हैं हम, इसे करके देखते हैं कैसे करेंगे इसे। डिफरेंस ऑफ इवन प्लेस डिजिट एंड ऑड प्लेस डिजिट आर 0 और 11। जो हमारे इवन प्लेस डिजिट का डिफरेंस ऑफ सम ऑफ, मतलब इवन प्लेस डिजिट का सम और ऑड प्लेस डिजिट का सम का डिफरेंस किया जाए और उनका लास्ट में क्या निकले 0 या 11 निकले, तो हमारा वो 11 से डिविजिबल होगा। अब जैसे हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। एग्जाम्पल है हमारा 5 4 4 5। देखो पहले हम नंबर डाल लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा इवन प्लेस डिजिट कौन है और ऑड प्लेस डिजिट कौन है। जैसे एक हमारा ये है फर्स्ट नंबर पे, ये है सेकंड नंबर पे, ये है थर्ड नंबर पे, ये है फोर्थ नंबर पे। तो देखो हमारे इवन प्लेस कौन कौन से हैं। इवन प्लेस है ये 2 नंबर वाला 4 नंबर वाला, ये हो गया इवन प्लेस। और ये हो जाएंगे 5, ये 3 और 1 के ऑड प्लेस। तो हम क्या करेंगे, इवन प्लेस डिजिट को पहले सम कर लो उनका। इवन प्लेस डिजिट कौन सी है 4 है और 5 है, तो 4 + 5 क्या हो जाएगा हमारा 9। अब ऑड प्लेस डिजिट को सम करते हैं। ऑड क्या है, ये 5 है और 4 है, तो 5 + 4 9। अब इन दोनों का अगर डिफरेंस करें तो 0 या 11 मिलना चाहिए हमें। तो हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 9 - 9 हमें क्या मिला 0 मिला। अब 0 मिल गया हमें यहाँ पे, तो ये जो हमारा नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया 1 0 8 2 4। अब ये देखते हैं हमारा 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। अब
ऊपर नंबर लिख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इवन प्लेस पे कौन है और ऑड प्लेस पे कौन है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5। यानी कि 1 है जो पहले स्थान पर है, 0 है दूसरे पे है, 8 है तीसरे स्थान पर है, और 2 है वो चौथे स्थान पे है, और 4 है वो 5वें स्थान पे है। तो हमें ये पता चल गया कि हमारे इवन प्लेस पे कौन कौन है, ये है और ये है। इवन प्लेस यही तो है, ये दूसरा है, ये चौथा है, तो ये हमारा इवन प्लेस है। तो इवन प्लेस का सम करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 0 + 2, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 निकला। अब हम ऑड प्लेस का सम करेंगे। ऑड प्लेस कौन कौन से हैं, 1, 8 और 4। तो लिखेंगे 1 + 8 + 4, तो ये का 8 1 9 9 4 13 आया। अब दोनों का हम क्या करेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़े वाले में से छोटे को घटाना। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो 13 - 2, तो हमें क्या मिला 11। और कंडीशन क्या थी कि लास्ट में क्या मिलना चाहिए, या तो 0 या 11 मिल रहा है। तो ये भी हमारा जो नंबर होगा 10824 है, पूरा नंबर होगा वो किससे, 11 से डिविजिबल होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका हम। एग्जाम्पल अगला वाला एग्जाम्पल देखते हैं हम। हमने लिया 7 1 3 8 9 6 5। तब हमें ये पता करने के लिए कि इवन प्लेस पे कौन है, ऑड प्लेस पे कौन है, ऊपर हम नंबर डाले देते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। अब हम देखेंगे ये इवन प्लेस पे कौन है हमारा, ये है, ये है और ये है। इवन प्लेस पे हमारा कौन सा हो जाएगा, 1 प्लस, और ये हो जाएगा, सॉरी हाँ, इवन प्लेस पे 1 है और कौन है 8 है और कौन है 6 है। तो इन्हें ऐड करेंगे हम, 8 1 9 9 6 15, ये आ गया। अब ऑड प्लेस पे हैं जो, उन्हें हम करते हैं। ऑड प्लेस पे एक ये है, एक हमारा ये है ऑड प्लेस पे, एक ये है और एक ये है। कितना 7 + 3 + 9 + 5, इनका सम करते हैं हम। 7 3 10 हो जाएगा, और 10 9 19 हो जाएगा, 19 5 24 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों मिल गया, इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए। अगर 11 से ये डिविजिबल है तो इन दोनों का डिफरेंस 11 या 0 आना चाहिए। तो 24 माइनस का 15, तो इसे अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 24 में से 15 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 9 बचेगा, जो ना तो 0 है और ना ही 11 है। तो ये जो हमारा नंबर होगा 7138965 वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम इसका, लास्ट एग्जाम्पल होगा जो हमारा। एक एग्जाम्पल और लेंगे, हमने लिया 7 0 1 6 9 3 0 8। तो अब इसे देखते हैं। सबसे पहले इवन प्लेस और ऑड प्लेस के लिए हम ऊपर नंबर डाले देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो हमारे इवन प्लेस पर कौन सा है, ये है, ये है और ये है और ये है। यानी कि इवन प्लेस पे हमारा क्या हो जाएगा, 0 + 6 + 3 + 8। इन तीनों को हम ऐड करते हैं। 6 3 क्या हो जाएगा 9, और 9 8 17, ये 17 आ गया। अब हम ऑड प्लेस को डिजिट करेंगे। ऑड प्लेस कौन सा है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो ऑड प्लेस में कौन सा आ जाएगा, 7 + 1 + 9 + 0। अब इन सब को ऐड करेंगे, 7 1 8 8 9 17 17 हो गया। अब हम इनका करेंगे डिफरेंस।
17 माइनस 17, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, 11 से डिविजिबल, क्योंकि 11 की डिविजिबिलिटी रूल बोलती है कि इवन प्लेस डिजिट का सम और ऑड प्लेस डिजिट का सम, दोनों के सम का डिफरेंस जो हो या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए। तो यहाँ हमारी 11 की डिविजिबिलिटी ख़त्म होती है। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे 13, 19, 23 इनके सभी के डिविजिबिलिटी रूल बताएंगे आपको हम। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।